आरिफ और सारस की वो प्रेम कहानी, वो याराना आप सबको पता ही होगा। उत्तर प्रदेश के अमेठी से निकलकर ये दोस्ती देश, जिला, प्रदेश में भी फैलने लगी और अब तो विदेशों में भी चर्चा होने लगी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपने एक वो वीडियो जरूर देखी होगी जिसमें एक आदमी बुलेट से चलता है और उसके पीछे पीछे सारस दौड़ लगाता है। मैं उसी आरिफ और सारस की बात कर रही हूं। ये दोनों की जोड़ी, उन दोनों का याराना बेहद बेहद प्यारा था। लोग तारीफें करते थे, लोग दाज देने लगे थे। लेकिन अफसोस कि इन दोनों के याराना को किसी की नजर लग गई। इन दोनों की दोस्ती अब किसी अलग मोड़ पर है। जहां पहले ये लोग साथ बैठकर खाना खाते थे, एक ही थाली से चावल उठाते थे, अब वहीं ये दोनों एक दूसरे को देखने के लिए तड़प जाते हैं। यहां तक कि आरिफ को तो वन विभाग ने साफ मना कर दिया है कि उसके आसपास के क्षेत्रों में नहीं जाना है। वहां दूसरी तरफ सारस भी आरिफ के प्यार में पागल, उसके दोस्ती के लिए बेचैन, खाना त्याग रखा था। करीबन बताया जा रहा है कि वन विभाग जब लेकर गया सारस को तो 40 घंटों के बाद सारस ने कुछ थोड़ा बहुत खाया था। ऐसे में जो जुदा कर रहा है सारस और आरिफ को, वो क्या समझते होंगे कि ये क्या दूरियां इस दोस्ती को खत्म कर देती। दोस्तों, सारस यूं ही प्रसिद्ध नहीं है। सारस के बारे में बहुत सारी बातें हैं जो प्रचलित हैं। तो चलिए इस वीडियो में मैं आपको सारस की कुछ जानकारी दे देती हूं। पूरी दुनिया में सारस पक्षी की 8 प्रजाति पाई जाती है, जिनमें से 5 प्रजाति तो भारत में ही पाई जाती है। सारस पक्षी, इस पक्षी का औसतन जीवन काल जो है वो 15 से 18 साल तक सीमित होता है। सारस पक्षी एक ऐसा पक्षी है जो नेपाल और भारत में ज्यादातर पाए जाते हैं। दुनिया का सबसे भारी पक्षी और सबसे बड़ा पक्षी भी सारस ही है। सारस दुनिया का सबसे बड़ा उड़ान भरने वाला पक्षी है। सारस पक्षी आपस में वार्तालाप करने के लिए अलग अलग तरह की आवाजें भी निकालते हैं। सारस पक्षी को प्रेम का प्रतीक भी माना जाता है। सारस जीवन भर एक ही साथी के साथ रहता है। जब उसके साथी की मृत्यु हो जाती है तब वो भी उसके वियोग में खाना पीना त्याग देता है। अंत में उसके भी मृत्यु हो जाती है। सारस पक्षी आसमान में करीब 40,000 फीट ऊपर तक उड़ सकता है। तो दोस्तों, अब तो आपको पता ही चल गया होगा कि आरिफ और सारस की जो दोस्ती है उसे इतनी तवज्जो क्यों मिल रही है और सारस आरिफ से इतना प्यार क्यों करता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सारस का सिर्फ आज की कथाओं और आज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ही मान्यता है। मान्यता तो यह भी है कि रामायण काल से ही सारस को प्रेम प्रतीक माना जाता है। यहां तक कि सारस का रामायण की कथा से भी संबंध माना जाता है। रामायण जी की कथा की शुरुआत सारस के एक जोड़े की कहानी से होती है। महर्षि वाल्मीकि कथा में इस प्यारे जोड़े को देख रहे होते हैं, तभी अचानक एक शिकारी तीर चलाकर एक सारस को अपना शिकार बना लेता है, जिसके बाद दूसरा सारस अपने साथी के बिछड़ने के दुख में अपना प्राण त्याग देता है। इस घटना के बाद महर्षि वाल्मीकि शिकारी को श्राप दे देते हैं। सारस को प्रेम और समर्पण का प्रतीक भी माना जाता है। अपने जीवन काल में सारस जिसे एक बार अपना साथी मान लेता है, उसके साथ पूरा जीवन गुजार देता है। भारत में इस पक्षी को दाम्पत्य प्रेम का भी प्रतीक माना जाता है। कई जगहों पर तो जैसे कि गुजरात में नवविवाहित जोड़ों के लिए सारस युगल का दर्शन करना जरूरी परंपरा भी माना जाता है। तो दोस्तों, ऐसे में आरिफ और सारस की कहानी और साथ ही साथ सारस के ये तमाम जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।